एक्सरसाइज 4.4 में जिन बातों को जानना जरूरी है वो देख लीजिए। पहली चीज़ है द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक कोई द्विघात समीकरण मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे श्रीधराचार्य का फार्मूला कहा था उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालते थे एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखी गई वैल्यू थी उसे हमने डी मान दिया था। डी का मतलब था डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर, तो डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लेते थे, तो उससे हमारा जो है एक फार्मूला और जनरेट हो गया था एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस और स्क्वायर रूट में डी डिवाइड बाई 2a। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर डी लिखा हुआ है, तो जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें एक्स की जो वैल्यू मिलने वाली हैं वो सारी वैल्यू इस डी पर डिपेंड करेंगी, डी किस प्रकार से बिहेव करेगा। अब डी देखिए हो क्या सकता है, डी की वैल्यू को दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। पहला चीज़ d इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 और दूसरा है d इज़ लेस देन 0। अब इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0 क्वेश्चंस में कई बार मिलेगा। कहा जाए कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, केवल एक बात कही जाए वास्तविक हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल रूट्स जो हैं वो रियल रूट्स कह दिए जाएं। तो जब रियल रूट्स कहेंगे वास्तविक, अगर मूलों के बारे में कहा जाए वास्तविक मूल, रियल रूट्स की बात करेगा क्वेश्चन, तो उस कंडीशन में हम d इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 यूज करेंगे। अगर कहा जाए मूल वास्तविक नहीं हैं या अधिकल्पित हैं या काल्पनिक कहा जाए, इमेजिनरी रूट की बात करेगा, तो हम इसका यूज करेंगे। यहाँ कहा जाए कई चीज़ें वर्ड्स यूज होते हैं। इंग्लिश में तो एक ही चीज़ होता है इमेजिनरी या नॉट अ रियल रूट्स कहा जाए, तो इमेजिनरी की बात आएगी। पर हिंदी में कई वर्ड्स यूज किए जाते हैं, अवास्तविक वर्ड यूज किया जाता है, काल्पनिक वर्ड यूज किया जाता है और तीसरा नाम अधिकल्पित। तो इतने नाम में से कोई भी वर्ड अगर आता है तो हम d इज़ लेस देन 0 यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक बात आती है कि जब हम d की वैल्यू निकालते हैं और हमारा d की लेस देन 0 आएगा तो रिजल्ट लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल। आप काल्पनिक वर्ड यूज करें या विकल्पित यूज करें, काल्पनिक होंगे। रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इमेजिनरी, ये आप लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में कहता है वो हमें रूट्स कोई कंडीशन निकालनी हो अननोन वैल्यू, तो कह दे कि अगर हमारे दिए गए इक्वेशन के मूल काल्पनिक हैं, मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं, तो आप जो है d इज़ लेस देन 0 यूज कर लेंगे और उससे सॉल्व करके कांस्टेंट वैल्यू जो भी आपका अननोन वैल्यू है उसको निकाल लेंगे। लेकिन जब आपका d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 यानी वास्तविक की बात करेगा, तो आपके पास फिर 4 कंडीशनें बनती हैं। पहली कंडीशन केवल ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा ही आए, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो उस कंडीशन में हमारे इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वास्तविक तो रहेंगे ही, साथ में असमान होंगे यानी अलग अलग मिलेंगे, दो मिलेंगे। एक 3 मिल गया, दूसरा 7 मिल गया, या 3 है दूसरा आपका जो है क्या कहते हैं माइनस का 5 मिल गया, तो इस प्रकार से मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें मूल जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका वास्तविक के साथ साथ एक वर्ड और यूज करेंगे, वास्तविक और असमान।
रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसा लिखेंगे। अगर डी इक्वल्स टू 0 आ जाए, सीधे सॉल्व करने पर हमारे b² - 4ac 0 आ जाता है, तो वहाँ पर हम जो है ये वास्तविक वर्ड दोबारा नहीं लिख रहे हैं, वह आपका जो मूल मिलेगा वो आपका कैसा होगा, समान मिलेगा। वास्तविक तो रहेगा ही, साथ में समान होगा, यानी इक्वल रूट मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक कंडीशन ये हो गई, इसके एक ये आपकी हो गई। दूसरा, सपोज दैट कि d इज ग्रेटर देन 0, इसी वाले का ये दो अलग पार्ट हैं, इस वाले का ये दो अलग किए गए हैं। यहाँ से देखें कि अगर हमारी वैल्यू d इज ग्रेटर देन 0, मतलब सपोज दैट कि उसकी वैल्यू 25 आ जाती है, तो जब 25 आ जाएगी यानी d का मान निकाल रहे हैं और 25 मिल जाता है, तो उस कंडीशन में मूल हमारे कौन कौन से होंगे, वास्तविक तो रहना ही रहना है, वास्तविक के साथ साथ परिमेय होंगे और असमान होंगे। यानी ऊपर वाली ये कंडीशन तो रहेगी ही रहेगी, कौन सी, वास्तविक और असमान वाली, रियल एंड डिस्टिंक्ट वाली तो रहनी रहनी, साथ में एक परिमेय वर्ड भी ऐड हो गया है। ये कौन सा होगा, कहेंगे रियल रूट्स मिलेंगे आपको, और परिमेय रैशनल आपको मिलेंगे, रैशनल नंबर मिलेगा, और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग मिलेंगे। लेकिन अगर सपोज वो आपका स्क्वायर फॉर्म में नहीं, जैसे 13 आ गया, 17 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, कोई प्राइम नंबर्स आ रहा है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रूट्स मिलेंगे वो रूट्स हमारे वास्तविक असमान के साथ साथ अपरिमेय होंगे। यानी वास्तविक तो रहेंगे ही, असमान भी होंगे, लेकिन अपरिमेय होंगे। इंग्लिश मीडियम क्या लिखेगा, इसकी जगह रियल मिलेंगे, डिस्टिंक्ट मिलेंगे अलग अलग, और साथ में इर्रेशनल मिलेगा। तो इर्रेशनल नंबर मिलेंगे, यानी स्क्वायर रूट में आपको जो है, सपोज यहाँ 3 आ जाता है d की वैल्यू, तो -d प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 3 डिवाइड बाई 2a जो भी वैल्यू आपकी आती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर किसी अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए वो दे देता है कि सपोज 3x² प्लस 4x प्लस k इक्वल्स टू 0 के रूट्स जो है वो हमारे वास्तविक हैं, रियल रूट्स हैं, तो k की वैल्यू निकालिए। तो हम इस कंडीशन को यूज करेंगे, d इज़ ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0। अगर वो कह दे कि जो है वो आपका इमेजनरी है, तो d इज़ लेस देन 0 यूज करके हम k की वैल्यू निकालेंगे, या इनमें से इन कंडीशनों को देता है तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है मूल एवं गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अगर आपका एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो और इसके दो रूट आप मान सपोज कर लें अल्फ़ा एंड बीटा, लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा आर रूट्स। अगर इसके दो रूट आपके अल्फ़ा और बीटा ले लेते हैं तो दो कंडीशनें बनती हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा और बीटा जो दो आपने रूट्स लिए हैं, तो आप इनके लिए या तो एक बार इनको ऐड कर ले सकते हैं या एक मल्टीप्लाई। डिवीज़न के लिए जो है वो, क्योंकि डिवीज़न भी एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन का ही ऑप्शनल होता है, तो आप केवल इसमें जो है गुणनफल और योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूले देखेंगे।
तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चनों में आपको जो है कई बार डायरेक्ट मूलों का योगफल दिया जाएगा, अलग अलग आपको जो है अल्फा और बीटा वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। फिर मूलों का गुणनफल दिया जाएगा। तो मूलों का योगफल अगर दिया गया है, इसमें सम ऑफ रूट्स अगर दिया गया है तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है। और अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से के रिलेशन से जो है रूट्स का सम निकालते हैं। अब रूट्स का जब मल्टीप्लिकेशन निकालना हो, यानी मूलों का गुणनफल, तो उसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है। तो अल्फा इंटू बीटा आप क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म आपका क्या होता है, सी, और कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, ए। यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और कांस्टेंट टर्म आपका सी है। नेक्स्ट टॉपिक है समीकरण बनाना। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन मीन्स अगर आपको जो है किसी इक्वेशंस के रूट्स दे दिए जाएं अलग अलग अल्फ़ा और बीटा, या फिर उस इक्वेशन के रूट्स का सम दे दिया जाए और उनका प्रोडक्ट दे दिया जाए, अल्फ़ा और बीटा अलग अलग भी दे सकते हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल भी दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हमें इक्वेशन बनानी हो तो इक्वेशन के लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से हमें अगर अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं तो इस इक्वेशन बनाने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर उन्होंने मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल वर्ड यूज करके दे दिया है तो हम इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स 0। इस प्रकार से हम जो है इक्वेशन बना लेंगे। अब यदि आपको दो इक्वेशनें दी जाएं और दोनों इक्वेशन में कहा जाए कि इन दोनों इक्वेशनों के एक एक मूल कॉमन है या दोनों मूल कॉमन है, तो सपोज करते हैं पहली कंडीशन में हमारे लिए एक मूल कॉमन है, वन कॉमन रूट्स। एक रूट कॉमन है, तो जब एक रूट कॉमन होगा इसका मतलब पहले वाले के अगर रूट हम माने अल्फ़ा और बीटा है, दूसरे वाले के रूट फिर अल्फ़ा और गामा, मतलब एक रूट इनका कॉमन है। तो जब एक रूट कॉमन है तो उसको सपोज कर लिया कि अल्फ़ा है, तो इस कॉमन रूट को हमने सपोज किया कि ये हमारा अल्फ़ा एक कॉमन रूट है जो दोनों में है हमारा। लेट कर लिया आपने, इसको मान लिया कि माना
अल्फ़ा एक कॉमन रूट है, एक उभयनिष्ठ मूल है। एक कॉमन रूट आपने अल्फ़ा मान लिया। जब आप अल्फ़ा मान ले तो जो चूँकि अल्फ़ा इसका भी रूट है और दूसरी वाली का भी रूट है, पहली इक्वेशन का भी और दूसरी इक्वेशन का भी रूट है, तो जब दोनों का रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों प्लेस पर हम a1 x की जगह पर अल्फ़ा पुट कर दें, a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1 अल्फ़ा प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो अब अगर इनके दोनों के रूट अल्फ़ा कॉमन हो गए तो दो नई इक्वेशनें हमें मिल गई। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें अल्फ़ा की वैल्यू ये मिलती है। अगर कहीं पर कोई एक रूट कॉमन कह दिया जाए और हमें उसे निकालना हो तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, अल्फ़ा इक्वल्स टू c1a2 माइनस c2a1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये सॉल्व कैसे करना है, आप द्विघात समीकरण सॉल्व करने के तरीके देख चुके हैं। कई बार इसको जो है वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट दिया गया है, जैसे अल्फ़ा स्क्वायर के साथ a1 a2, तो आप ऊपर वाले को a2 से नीचे वाले को a1 से मल्टीप्लाई करके और आप जो है अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोनों में से किसी 3 तरीके आपको बताए थे, तीनों में से कोई एक तरीका आप यूज करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकेंड कंडीशन, जब हमारे दोनों रूट कॉमन हो, दी गई इक्वेशन है हमारी पहली और दूसरी ये है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 और दूसरी वाली a2 में एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से दो इक्वेशनें दी गई हैं। तो इनके बीच में जब दोनों रूट कॉमन होते हैं तो रिलेशन हमारा होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर कहा जाए कि दो इक्वेशनें दे दी जाएँ, उनमें सपोज करें कि कोई एक वैल्यू हमारी अननोन बना दें, सपोज b1 की जगह k लिख दें या c1 की जगह कुछ लिख दें या c2 की जगह कोई अननोन वैल्यू लिख दें, और उसके बाद बताएं कि दोनों इक्वेशन में दोनों रूट कॉमन है, तो उस अननोन वैल्यू को फाइंड करना हो तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे।